हाँ, जनता डिसाइड करेगी ये, क्योंकि सरकार तब हावी हो जाती है जब जनता सो जाती है। हम पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब इनसे लड़ेंगे। बेसिकली सरकार के पास घोषणा करने का अधिकार भी नहीं है। गांव में बैठे अंतिम नागरिक की मांग है कि चुनाव हो, ताकि ग्रामीण जनों का, ग्रामीण एरिया का जो विकास है वो सुनिश्चित हो। ओबीसी की रिपोर्ट तो कभी भी कर देते। अच्छा, ओबीसी का कोई डेटाबेस जनगणना वाइज है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है पीसीसी कार्यालय। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है। पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव कराने के लिए कांग्रेस है लगातार प्रदर्शन कर रही है, और आज सीपी जोशी पूर्व मंत्री है वो भी यहाँ मौजूद है, जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही अध्यक्ष सुनील शर्मा भी यहाँ मौजूद है, जो पंचायती चुनाव के साथ ही ग्रामीण लोगों के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि सरकार है लगातार है जो यहाँ पर जो चुनाव है उनको लगातार आगे खिसका रही है। आप देख सकते हैं कि उनके साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, जिस ढंग से सरकार चुनाव से बचना चाह रही है, हार के डर से कांग्रेस उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और सरकार को बाध्य करेगी चुनाव कराए। ये जो पर्ची सरकार है तो चुनाव कराने से भयभीत है, हार के डर से भयभीत है। कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इस देश को लोकतंत्र दिया है, हमने इस देश को संविधान दिया है, और अब हम इसके लिए लड़ेंगे। हम पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब इनसे लड़ेंगे। सर, ये चुनाव होने चाहिए। चुनाव आज प्रदेश के युवाओं की मांग है, राजस्थान सरकार के गांव में बैठे अंतिम नागरिक की मांग है कि चुनाव हो, ताकि ग्रामीण जनों का, ग्रामीण एरिया का जो विकास है वो सुनिश्चित हो। हमारी मांग है कि चुनाव कराए। इसके लिए जितने प्रोजेक्ट करेंगे आगे बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार प्रदर्शन है। क्या कुछ मांगे हैं सर आपने? चुनाव करवाना जरूरी है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक गाँव का विकास रुका हुआ है। लगातार है सरकार तो खिसका रही है। सरकार का तो एक ही उद्देश्य है। एक बुजुर्गों ने एक बात कही है कि अयोग्य व्यक्ति अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ और पाखंड का सहारा लेता है, और भाजपा की सरकार। ये पुतला किसका है? ये भजन लाल का है। भजन लाल मुर्दाबाद, भजन लाल मुर्दाबाद। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जारी है। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा का यहाँ पुतला जलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लगातार है सरकार है वो पंचायती चुनाव, निकाय चुनाव को यहाँ से खिसका रही है, और चुनाव करवाने की है सरकार की मंशा नहीं है, इसलिए लगातार खिसका रही है। सरकार है जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनसे भाग रही है और पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है। आप देख सकते हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा है, उनका पुतला यहाँ पर फूंका जा रहा है। साथ ही संदेश दिया जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव कराओ लोकतंत्र बचाओ के यहाँ पे जो पैम्पलेट है वो लिए जा रहे हैं, और साथ ही जो सीएम भजनलाल शर्मा है उनका पुतला जलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार पहले ही इतना गलत काम कर चुकी है कि सरकार घोषणा नहीं होती है। बेसिकली सरकार के पास घोषणा करने का अधिकार भी नहीं है। ये काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। यही सबसे गलत बात है। जैसे आप सवाल पूछ रहे हो कि सरकार ने घोषणा कर दी, मतलब उसका संवैधानिक संस्था में विश्वास नहीं है। वो कौन होती है चुनाव करवाना और नहीं करवाना? उसने राज्य निर्वाचन आयोग को कंट्रोल में कर लिया, और ये सबसे दुखद बात है। लेकिन सरकार का कहना है कि ओबीसी आयोग की वजह से लेट हो रहे हैं चुनाव। ओबीसी आयोग का इसमें क्या लेना देना है? ओबीसी की जो रिपोर्ट बन रही है, ओबीसी की रिपोर्ट तो कभी भी कर देते। अच्छा, ओबीसी का कोई डेटाबेस जनगणना वाइज है ही नहीं। वो एक सामान्य प्रक्रिया है कि आप मिलकर के कभी भी एक डेटा देना होता है। एक साधारण प्रक्रिया जो कभी भी 10, 15, 20 दिन में पूरी की जा सकती है। ये तो उनका ही ओबीसी आयोग उनके ही कहने पे चलेगा, तो ये तो एक बहानेबाजी है। आप चुनाव नहीं टाल सकते हैं। ये लोकतंत्र का सीधा हनन है। अभी क्या रणनीति है सर आपकी? अब हम गाँव में जन अभियान चला रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ, चुनाव कराओ, लोकतंत्र बचाओ। उसमें हम हस्ताक्षर अभियान करेंगे, क्योंकि अंतिम तौर पर जनता है वो उसको उठना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियां आवाज बनती है, और जनता को उठाने का करने के लिए हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, गांव गांव में चौपाल करेंगे। ये जो संवैधानिक पहलू है वो बताएंगे। तो मुख्यतः जनता से बात करेंगे, हम सरकार से बात नहीं करेंगे। अब जनता डिसाइड करेगी। हाँ, जनता डिसाइड करेगी ये, क्योंकि सरकार तब हावी हो जाती है जब जनता सो जाती है। आपने देखा कि यहाँ पे सीएम भजनलाल शर्मा है, उनका प्रदर्शन जो पुतला है वो भी दहन किया जा रहा है लगातार। और कांग्रेस का कहना है कि सरकार है वो घोषणा करने वाली कौन होती है, सरकार का काम नहीं होता चुनाव करवाना, चुनाव आयोग का काम है, राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। लेकिन सरकार है शायद चुनाव आयोग को कैप्चर कर चुकी है, इसलिए चुनाव नहीं करवा रही है। ऐसी जो चीजें हैं लगातार सामने आ रही है कि सरकार है वो करवाना नहीं चाहती है, और परिसीमन के नाम पर, ओबीसी की आयोग के नाम पर है लगातार चुनावों को पीछे खिसका रही है।
आप देख सकते हैं कि पुतला जलाया गया है और लगातार कांग्रेस के द्वारा विरोध जताया जा रहा है कि जो चुनाव है उनको आगे खिसकाया जा रहा है, लेकिन एक बहाना है कि हाईकोर्ट है उनके जो आदेश दिया हुआ है उसका भी जो है उस पर भी काम नहीं किया जा रहा, आदेश की अवहेलना की जा रही और सरकार है लगातार है चुनाव को आगे खिसका रही। निकाय चुनाव, पंचायती चुनाव अभी सरकार ने सितंबर में करवाने की बात की है ऐसी, लेकिन देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या करता है और ओबीसी आयोग क्या रिपोर्ट पेश करता है। ऐसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट न्यूज़। मैं आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।